भारत और अमेरिका के बीच आज होगी द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। पीएम मोदी अमेरिकी संसद को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को उपहार किए भेंट। जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड और बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा किया भेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जनरल इलेक्ट्रिक और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ के साथ की बैठक। सीईओ गैरी ई डिकरसन ने भारत को बताया दुनिया के कई देशों का एक विश्वसनीय साझेदार। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के उड्डयन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक को किया आमंत्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ का किया दौरा। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका साझेदारी सतत और समावेशी वैश्विक विकास का इंजन होगी साबित। साथ ही दोनों देशों के बीच शिक्षा और अनुसंधान में आपसी सहयोग बढ़ाने की जताई इच्छा। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए शनिवार को नई दिल्ली में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार राज्य में मौजूदा हालात पर लगातार बनाए हुए है नजर। पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में बच्चों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर मंथन जारी। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में शिक्षा नीति के बेहतर भविष्य पर आधारित होने पर दिया जोर। और चीन के यिंचुआन शहर में एक रेस्तरां में हुए धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। रेस्तरां में अचानक गैस लीक होने की वजह से हुआ धमाका। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राष्ट्रपति एक समारोह को संबोधित कर रही हैं। मैं राजेश भूषण, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करता हूं कि वे हमें कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी।
और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण का मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वितरण समारोह में, जिसमें वर्ष 2022 और 23 के आज पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। दिव्य सज्जनों, मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों की स्थापना 1973 में की गई। नर्सेस के उनके उत्कृष्ट कार्य, आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाने, उनके जुनून, उनके जज्बे को सम्मानित करने हेतु और वर्तमान वर्ष 2022 और 23 सहित अब तक कुल 614 नर्सेस को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार केंद्रीय, राजकीय, केंद्रीय शासित प्रदेश, गैर सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को दिए जाते हैं। सराहनीय सेवाएं करने वाले नर्सिंग कर्मियों की उपलब्धता के चलते रक्षा सेवाओं के लिए भी एक पुरस्कार निर्धारित किया गया है। आज एएनएम श्रेणी में 5 पुरस्कार, रजिस्टर्ड लेडी हेल्थ विजिटर श्रेणी में 1 पुरस्कार और रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ श्रेणी में 9 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पहले वर्ष 2022 के 1 से 15 तक और उसके बाद वर्ष 2023 के 1 से 15 तक के पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः बुलाया जाएगा। अब मैं सादर निवेदन करती हूँ हमारी माननीय राष्ट्रपति जी से कि आप अपने कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार प्रदान कर हमारे विजेताओं को सम्मानित करें। तो शुरुआत करते हैं वर्ष 2022 से और एएनएम श्रेणी से। इस कड़ी में पहला नाम है श्रीमती नमिता कलिता, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, खानपाड़ा स्टेट डिस्पेंसरी, गुवाहाटी, असम। आप एक समर्पित और सुव्यवस्थित कर्मी हैं जो अपना कार्य सावधानी पूर्वक करती हैं। एक एएनएम के रूप में आपका योगदान समुदाय के लिए मूल्यवान है। विगत में आपको कई उल्लेखनीय प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती नमिता कलिता। श्रीमती सुजाता पीटर टुस्कानो, एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला पालघर, महाराष्ट्र। अपने पेशे की तरफ आपका समर्पण और जुनून काबिले तारीफ है। आपको आपकी समर्पित और विस्तारित सामाजिक सेवाओं के लिए विगत में कई पुरस्कारों और प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती सुजाता पीटर टुस्कानो। श्रीमती दिमखानमंग हंगशिंग, एएनएम जिजाव के तहत कुलिया पीएचसी, बीपीओ पंगलेन, चुराचांदपुर, मणिपुर। आप समुदाय के प्रति अपनी निस्वार्थ, समर्पित और अनुकरणीय सेवाओं के लिए जानी जाती हैं। आपने अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भाग लिया है। श्रीमती दिमखानमंग हंगशिंग। श्रीमती तेजावत सुशीला, एएनएम एरागुंटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला भद्राद्री, तेलंगाना। समुदाय में प्रदान की गई आपकी समर्पित सेवाएं विशेष रूप से गोटिकोया में, जो कि दूर दराज क्षेत्र की एक आदिवासी बस्ती है और जहां पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं है, वहां पर आपका काम और सेवा उल्लेखनीय है। आप अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती आई हैं। श्रीमती तेजावत सुशीला।
श्रीमती रीटा मोंडल, एएनएम, कुल्पी ग्रामीण अस्पताल, जिला साउथ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। आपके सराहनीय काम के लिए आपको कई वर्षों तक सर्वश्रेष्ठ निर्वाहक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आपको राज्य एवं जिला स्तर पर भी कई प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। श्रीमती रीटा मोंडल। श्रीमती रिलायंस परंगप, सुतंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ईस्ट जैंतिया हिल्स, मेघालय। यह एक जनजातीय क्षेत्र है। आपने सेपुंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जनजातीय समुदायों की सेवा की है। आप एक कुशल पेशेवर हैं और समुदाय की सेवा करने के लिए आप अपने कर्तव्य से परे भी कार्य करती हैं। आपने जटिल प्रसव के दौरान कई महिलाओं की जान बचाई है। आपका नेतृत्व, कड़ी मेहनत, पहल और सहानुभूति सराहनीय है। श्रीमती रिलायंस परंगा। श्रीमती एठोडो लिंगगी, नर्सिंग अधिकारी, जोनल जनरल हॉस्पिटल, तेजू, अरुणाचल प्रदेश। आप एक उत्कृष्ट, मेहनती और उत्साही स्वास्थ्य कर्मी हैं। आप टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक बहुत ही दूर दराज के ह्यूलियांग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर चुकी हैं। जोनल जनरल अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ने में आपके अथक प्रयासों के लिए आपको कोविड-19 योद्धा के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। श्रीमती एठोडो लिंगगी। श्रीमती अनीता नाकरा, सहायक निदेशक नर्सिंग, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। आप एक सक्षम और सतर्क प्रशासक हैं। आप दैनिक गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों को पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ करती हैं। आपने कोविड-19 संकटकालीन स्थिति के दौरान परिपूर्ण तरीके से अतिरिक्त जिम्मेवारियां ली और कोविड बंद के दौरान कैंसर देखभाल केंद्र को चालू रखा। श्रीमती अनीता नाकरा। मेजर जनरल स्मिता देवरानी, वशिष्ठ सेवा मेडल। अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा, सेना मुख्यालय, दिल्ली। आपने शून्य से भी नीचे के तापमान वाले दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की हैं और कई जंगी कार्यवाहियों के दौरान हताहतों की देखभाल की है और सैकड़ों रोगियों की जान बचाई है। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी एएमएस अस्पतालों में टीकाकरण अभियान को सुव्यवस्थित किया। यूनाइटेड नेशंस मिशन के तहत हताहतों की निकासी और प्रबंधन के लिए आपकी यूएन द्वारा सराहना की गई और विगत में आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। मेजर जनरल स्मिता देवरानी। डॉक्टर पोरेड्डी विजयलक्ष्मी, निदानिक प्रशिक्षक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, निमहंस, बेंगलुरु। पीएचडी के दौरान आपके शोध कार्य के लिए आपको अनेक प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया।
आपने कोविड-19 महामारी के दौरान निमहंस टेलीनर्सिंग प्रैक्टिस दिशा निर्देश 2020 विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी और परामर्श सेवा प्रदान करने में निमहंस हेल्पलाइन का हिस्सा रही। डॉक्टर पोरेड्डी विजयलक्ष्मी। श्रीमती हिंडुम्बी के। मिडवाइफ लक्षद्वीप। आप लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की पहली नर्स और मिडवाइफ हैं। आपने भौगोलिक रूप से पृथक पृथक द्वीपों में कई रोगियों की जान बचाई है। आप जटिल प्रसव कराने में सहायता प्रदान करने के लिए दूर दराज के द्वीपों तक गई हैं और पीपीएच रोगियों की जान बचाई है। आपने जहाज पर ब्रीच डिलीवरी कर मां और नवजात शिशु की जान बचाई। आपने कुष्ठ और क्षय रोगियों की सेवा, कैंसर और जरा चिकित्सीय रोगियों को उपशामक देखभाल देने के लिए भी स्वेच्छा से कार्य किया है। श्रीमती हिंडुम्बी के। श्रीमती सेप्ती साहू। नर्सिंग अधिकारी, जिला मुख्यालय अस्पताल नवरंगपुर, उड़ीसा। आप एक ईमानदार, कर्मठ और समर्पित नर्सिंग अधिकारी हैं। एक आईसीयू नर्स के रूप में आप जटिल मामलों को कुशलता से संभालती हैं। आप एक कुशल एसबीए ट्रेनर भी हैं। आपने कोविड रोगियों, परिजनों और युवा नर्सों के परामर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आप गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल में सुधार लाने के लिए अपने कनिष्ठ कर्मियों और सहयोगियों के लिए एक आदर्श मॉडल हैं। श्रीमती सेप्ती साहू। श्री नीरज तंबोलिया, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, जेके लोन अस्पताल, जयपुर, राजस्थान। आपने सड़क व यातायात दुर्घटना में चोटिल पीड़ितों को बचाया है। कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में सीपीआर देकर एक रोगी की जान बचाई और शॉर्ट सर्किट के दौरान पीआईसीयू से बच्चों को निकालने में मदद की है। आप आम जनता को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर सामुदायिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। आपने कोविड-19 महामारी के दौरान काफ़ी लोगों को अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने में भी सहायता की। श्री नीरज तंबोलिया। श्रीमती गणपति शांति, स्टाफ नर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन, एग्मोर, चेन्नई, तमिलनाडु। आपने एनआईसीयू में काम किया है और वर्ष 2014 में तमिलनाडु में पहले मानव दुग्ध बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप एक सक्षम, कर्मठ और ईमानदार नैदानिक नर्स हैं। आप उन्नत नर्सिंग प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण करती हैं। कोविड प्रभावित नवजात शिशुओं के प्रबंधन में आपका योगदान उल्लेखनीय है। श्रीमती गणपति शांति। श्रीमती मंजू केड़ा, एएनएस, जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल, रुद्रपुर, उत्तराखंड। रुद्रपुर दंगों के पीड़ितों की देखभाल में आपका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। आपने स्किल बर्थ अटेंडेंट, दक्ष नेशनल स्किल ट्रेनिंग और पीपीआईयूसीडी इंसर्शन ट्रेनिंग के लिए जिला स्तरीय टीओटी किया है। आपने कोविड अस्पताल का कुशलता से प्रबंधन किया।
आपके कायाकल्प परियोजना, एंटी टोबैको ड्राइव और कोविड देखभाल में योगदान की सराहना की गई है। श्रीमती मंजू केड़ा। ये थे वर्ष 2022 के पुरस्कार और अब 2023 के लिए इसमें सबसे पहला नाम है श्रीमती सुचित्रा मिस्त्री, एएनएम, पाथरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अपनी सराहनीय सेवा के लिए आपने ननकारी के जनजातीय समुदाय से सम्मान और विश्वास अर्जित किया है। इस दूर दराज के द्वीप में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यंत्रीकृत नाव के माध्यम से समुद्री मार्ग से यात्रा कर आपने कोविड-19 टीकाकरण में 100% उपलब्धि प्राप्त की है, जिसके लिए आपको अनेक प्रशंसा प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती सुचित्रा मिस्त्री। श्रीमती गायत्री कुमारी, एएनएम, स्वास्थ्य उपकेंद्र गवई, जिला शेखपुरा, बिहार। आप एक समर्पित, ईमानदार और मेहनती नर्सिंग कर्मी हैं। आप सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से लागू करती हैं। परिवार नियोजन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, विशिष्ट नवजात देखभाल इकाई, कोविड देखभाल, पुरुष नसबंदी और महा टीकाकरण अभियान में आपकी सेवाओं की अत्यधिक सराहना की जाती है। विगत में आपको कोविड योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया है और आपके उत्कृष्ट योगदान को जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा भी सराहा व पुरस्कृत किया गया है। श्रीमती गायत्री कुमारी। श्रीमती नागरत्ना टी, एएनएम, उप केंद्र होन्नाली, जनरल अस्पताल होन्नाली, दावणगेरे, कर्नाटक। आप एक मेहनती और प्रतिबद्ध नर्सिंग कर्मी हैं। आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से भाग लेते हुए अपने उपकेंद्र के 5 गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं जैसे प्रसव, परिवार कल्याण सेवा, नेत्र शल्य चिकित्सा आदि में सुधार किया है। आपने अपने क्षेत्र में 35,000 लोगों का टीकाकरण करके कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। आपको वर्ष 2022 में राज्य स्तरीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, कोविड योद्धा पुरस्कार और अन्य तालुक स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। श्रीमती नागरत्ना टी। श्रीमती मंजुलता महाराणा, एएनएम, साहसपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र, जिलापुरी, उड़ीसा। आपने बाढ़ आपदा में एम्बुलेंस में प्रसव के दौरान कई महिलाओं की जान बचाई है। आप सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और आपने पिछले 3 वर्षों में शून्य मातृ एवं शिशु मृत्यु के साथ 99% टीकाकरण हासिल किया है। आप परिवार नियोजन सेवाओं की उत्कृष्ट प्रेरक हैं और आपने अपने सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में महिला नसबंदी हासिल की है। श्रीमती मंजुलता महाराणा। श्रीमती सुगंधी के, ग्राम स्वास्थ्य परिचारिका, राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आर रड्डियापत्ती, तमिलनाडु। आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 100% शुरुआती प्रसव पूर्व पंजीकरण और 100% टीकाकरण हासिल किया है।
आपने शरणार्थी शिविरों और जनजातीय कॉलोनीज में विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों को अंजाम दिया। महिला नसबंदी को बढ़ावा देने और किशोरों में अनीमिया और पोषण संबंधी कमियों को कम करने में आपकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय है। श्रीमती सुगंधी के। श्रीमती अंबिका प्रधान, स्वास्थ्य सहायक महिला, STNM अस्पताल, सोचकगंग, पूर्वी गंगटोक, सिक्किम। आप सिक्किम ब्रांच TNI की इंटरिम LHB चेयरपर्सन हैं। आपने अच्छे स्वास्थ्य परिणाम हासिल करने के लिए सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए आपके सराहनीय कार्यों के लिए विगत में आपको कई प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती अंबिका प्रधान। श्रीमती फिरदौसा जान, स्टाफ नर्स, जम्मू और कश्मीर। एक उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड के साथ अब आप PhD कर रही हैं। आपने राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और आपके 16 लेख प्रकाशित हुए हैं जो अधिकतर मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग पर हैं। स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों और किशोरों के परामर्श में आपकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय है। आप संसाधन संपन्न, कुशल और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। कोविड रोगियों के साथ आपके काम और झुग्गी झोपड़ियों में टीकाकरण के लिए आपके प्रेरणा की स्थानीय नेताओं और समाचार पत्रों द्वारा अक्सर सराहना की जाती है। श्रीमती फिरदौसा जान। श्रीमती गीता AR, नर्सिंग अधिकारी, AR रहीम मेमोरियल जिला अस्पताल, कोल्लम, केरल। आपने जिला अस्पताल में सेवा भार ग्रहण करने से पहले कई अस्पतालों के विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों में काम किया है। आपने जरा चिकित्सीय देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, कैंसर देखभाल, उपशामक देखभाल और HIV में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपको कोविड-19 महामारी के दौरान व्यावसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार वर्ष 2021 तथा 22 के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पताल स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती गीता AR। श्रीमती पुष्पा श्रावण पोडे, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, जिला अस्पताल, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। आप एक प्रतिबद्ध और मेहनती नर्सिंग कर्मी हैं। आप लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। विशेष रूप से नक्सलाइट और ट्राइबल एरियाज में आपका काम सराहनीय है। आपने अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करने के लिए कई CNE प्रोग्राम्स में भाग लिया है व आपको आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्थानीय स्तर पर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। श्रीमती पुष्पा श्रावण पोडे। श्रीमती इरोम चंद्रबाला देवी, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सगोलमंग, पूर्वी इम्फाल, मणिपुर। आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। जनजातीय समुदायों के बीच संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में विशेष रूप से मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम और प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति आपका योगदान सराहनीय है। श्रीमती इरोम चंद्रबाला देवी।
श्रीमती सी जोपारी, वार्ड अधीक्षक सिविल अस्पताल द्रौपदी आइजोल मिजोरम। आपने अपनी सेवा के शुरुआती वर्षों के दौरान आइजोल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूर दराज के इलाकों में कार्य किया है। आपके द्वारा एक नवजात और 5 वयस्क व्यक्तियों को जीवन दान मिला। आप 2000 से अधिक प्रसव करवा चुकी हैं। आप सृजनात्मक हैं और परिवार नियोजन शिविरों और शल्य चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले मध्यवर्तनों को विकसित करने में नूतन विचारों का उपयोग करती हैं। आप क्लिनिकल प्लेसमेंट के दौरान छात्रों को पढ़ाने में भी रुचि लेती हैं। श्रीमती सी जोपारी। ब्रिगेडियर अमिता देवरानी, ब्रिगेडियर एमएनएस, मुख्यालय दक्षिणी कमान चिकित्सा, पुणे, महाराष्ट्र। आप एक उत्कृष्ट शिक्षक और प्रशासक हैं। वह अनुकरणीय पेशेवर कौशल और नेतृत्व क्षमता की धनी हैं। अपनी वर्तमान क्षमता में आप दक्षिणी कमान के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के 50 अस्पतालों की निगरानी कर रही हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान आपका काम सराहनीय था। आपकी कॉन्गो गणराज्य में यूएन मिशन के तहत हताहतों की निकासी और प्रबंधन के लिए यूएन द्वारा भी सराहना की गई है। आपको आपकी उत्कृष्ट विशिष्ट सैन्य नर्सिंग सेवाओं के लिए विगत में कई पुरस्कारों और प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है। ब्रिगेडियर अमिता देवरानी। श्रीमती साथियाकनी थंगराज, उप नर्सिंग अधीक्षक, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी। आपने डायलिसिस रोगियों के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। आपने शल्यकक्ष रोगानुशोधन तकनीकों में योगदान दिया है और अस्पताल में फैलने वाले संक्रमण को कम किया है। आपको नशा मुक्ति, मानसिक स्वास्थ्य, चक्रवात और बाढ़ राहत कार्य, बचाव अभियान और सुनामी के दौरान आपके उत्कृष्ट कार्य व सेवा और योगदान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती साथियाकनी थंगराज। श्रीमती माधवी राणे चिकले, मुख्य नर्सिंग अधिकारी, फोर्टिस हॉस्पिटल, मोहाली, पंजाब। आप एक कुशल नर्स, शिक्षिका और प्रशासक हैं। आप आत्मविश्वास, नेतृत्व, साहस और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं। आपने विभिन्न सीएनई प्रोग्राम्स में भाग लेकर अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन किया है। आप कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलनों में एक आयोजक और संसाधन व्यक्ति रही हैं। अनेक मैराथन्स में भाग लेकर आप महिला सशक्तिकरण और महिला स्वास्थ्य की प्रेरक व एम्बेसडर रही हैं। आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में फेलोशिप हासिल की है और आप युवा नर्सेस के लिए एक आदर्श हैं। श्रीमती माधवी राणे चिकले। श्रीमती औबिस्मिता घोष, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, वेस्ट बंगाल। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले आपने एक ग्रामीण अस्पताल में भी कार्य किया है। कोविड-19 देखभाल और टीकाकरण में आपका योगदान उल्लेखनीय है। आप समुदाय के लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करती हैं और अपने स्वयं भी नेत्रदान करने का संकल्प लिया है। आपने सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लिया है। विगत में आपको कोविड योद्धा के रूप में जिला पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती औबिस्मिता घोष।
तो देवीय सज्जनों, ये थे वर्ष 2022 और 23 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और माननीय राष्ट्रपति जी को कोटि कोटि धन्यवाद इन पुरस्कारों को प्रदान करने का। अब माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति प्रदान करें। तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे राष्ट्रपति भवन से, जहां पर राष्ट्रपति के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिए गए हैं। नर्सिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए विभिन्न लोगों को वहां पर ये पुरस्कार दिया गया है। और आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। भारत और अमेरिका के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। पीएम मोदी आज अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र